अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। लास्ट ईयर में हमने पहले एक बार वीडियो बनाई थी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को किस तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। बेसिकली टब क्लीनिंग के हवाले से उसमें सारे फंक्शन होते हैं, किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है और फंक्शनली तौर पे किस तरीके से वो क्लीनिंग होती है इनसाइड, वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। आई के निशान पर आपको वीडियो मिल जाएगी, अभी जाके देख लें ताकि आपको बहुत कुछ समझ आ जाए। दिस इज़ लेटेस्ट वीडियो हायर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर। अगर आपके पास नई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी है, अगर आपने 1-2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर कपड़े धोए और उसको दोबारा से क्लीनिंग नहीं की है या कभी भी क्लीनिंग नहीं की है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी टिप देने वाला हूं कि आप लोग इजीली सेल्फ क्लीनिंग कर लेंगे। अदरवाइज़ जो कंपनी ने फंक्शन दिया है उसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिनिमम 1.5 आवर भी ले लेता है सम टाइम। जिन्होंने इस्तेमाल करके देखा होगा उनको आइडिया होगा, वो कमेंट करके अभी बता भी देंगे। आप लोग लाजमी बताइएगा जो कंपनी की टब क्लीनिंग फीचर है वो किस तरह आप यूज़ करते हैं, हमें कमेंट करके लाजमी बताएं। और हम जो आपको टिप देने वाले हैं, इस तरीके से अगर आप क्लीनिंग करते हैं तो मशीन जो है इनसाइडली बेहतरीन तरीके से सफाई हो जाएगी और कपड़े जो हैं वो मैले कभी भी नहीं धुलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर यही सारी चीज़ें गाइड करने वाला हूं, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को हर वक्त मिल सके। चलें वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कौन सी मशीन को क्लीनिंग करने वाले हैं और कौन सा केमिकल यूज़ करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। बेसिकली इसका हम टब क्लीनिंग करने वाले हैं और टब क्लीनिंग के लिए जो बेसिक चीज़ें, हमें इसके अंदर एक तरह का केमिकल डालना है। केमिकल वो इस तरह डालना है कि अगर जितना भी मर्ड इसके अंदर होगा इनसाइड कपड़ों का, तो वो सारा का सारा जो है क्लीनिंग हो जाएगा, ठीक है। वो मर्ड सारा निकल जाएगा। मैं भी पॉसिबल आपको इतना ज़ाहिर ना हो रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा या बहुत अरसे बाद अगर आप क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो तो सारा आपको नज़र आएगा। तो बेसिकली इसके अंदर एक रेड कलर का लिक्विड डालना पड़ता है, तो मैं लास्ट में आपको उसका नाम भी बताऊँगा कि वो क्या चीज़ है जो हम इसमें डालने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको पहले मैं डाल के दिखाऊंगा, ठीक है। फिर क्लीनिंग किस तरह करना है, क्या स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अभी गाइड करूंगा। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये ऑटोमेटिक मशीन है, हायर की है और कंडीशन वाइज देखेंगे 10x10 कंडीशन है, बिल्कुल न्यू है। तकरीबन 5-6 महीने हो गए, लेकिन इसमें अभी तक कोई टब क्लीनिंग का फीचर हमने एक्टिवेट भी नहीं किया और हमने आज तक इस मशीन को जो है वो क्लीनिंग भी नहीं किया। तो आज इस वीडियो के अंदर देखें हम ये चीज़ आपको गाइड करेंगे। अब सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि इस ऑटोमेटिक मशीन के अंदर आपने जस्ट इसको अभी ऑफ करके रखना है, आपने स्टार्ट नहीं करना। देखें मैं बताता हूँ, ये देखें लाइन वगैरह आ रही है, लेकिन मैं इसको ऑफ करके रखता हूँ। फर्स्ट स्टेप टू नो कि आपको इस तरीके का एक रेड कलर का लिक्विड रिक्वायर्ड होता है। ये रेड कलर का लिक्विड रिक्वायर्ड होगा आपको, और अगर आप गौर करेंगे देखें ये एक तरह से तेज़ाब जैसा होता है। जिस तरीके से आप तेज़ाब ज़मीन पर डालते हैं तो वो जिस तरीके से बबल्स उसके अंदर अपेयर होते हैं, सेम इसमें भी यही होता है। और इसका नाम क्या मैं आपको बताऊँगा लास्ट में, लेकिन पहले इसकी वर्किंग दिखाता हूँ आपको। ये वर्किंग किस तरीके से करता है। ये 2 kg के आसपास आप अपनी वॉशिंग मशीन में डाल सकते हैं। वॉशिंग मशीन में डालने के बाद आप इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। उसके बाद इसकी क्लीनिंग के लिए इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और दैट्स इट, मशीन एक्टिव हो जाएगी। पूरा टब ये साफ़ होगा, पूरा टब धुलेगा। तो इस फूल के नीचे यानी पल्सेटर जो है, पल्सेटर के नीचे जितना भी कार्बन होगा, जितना भी, वो सारा का सारा पानी के साथ थोड़ा स्टे करेगा, धुलेगा, नरम हो जाएगा और वो सारा ड्रेन होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को करके दिखा देंगे किस तरीके से होगा। आप देखें सबसे पहले इस तरीके का आपको रेड कलर का लिक्विड 2 kg के आसपास भी ले लेंगे, दैट्स इनफ फॉर यू। आप ये ले लेंगे, यही काफ़ी है आपके लिए। और कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा किस किस ने भी इस तरीके से सर्विसेज करके ट्राई किया है। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हम लोग जब भी सर्विसेज करते हैं, जो लोग सर्विसेज नहीं करवाते और हमें कॉल करते हैं, तो फिर उनकी वॉशिंग मशीन सम टाइम इससे भी वॉश नहीं होती। हमें क्या करना पड़ता है, ड्रम पूरा निकालना पड़ता है, बॉडी पूरी निकालनी पड़ती है और बाकायदा काचर मशीन की मदद से हमें पूरा क्लीनिंग करना पड़ता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें जिस तरीके से मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये देखें, ये सारा का सारा देखें मशीन के अंदर चला गया, ठीक है। अब ये मशीन के अंदर चला गया। अब आप यू वोंट बिलीव के इसमें से एक स्मेल भी उठ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा स्मोक भी आ रहा है। अब ये देखें चारों तरफ जो है फूल के लग गया है, ठीक है। अब ये चारों तरफ लग गया है। ईजी होके देखें इस तरीके से आपको करना है जैसे मैं बता ही रहा हूँ। 5 से 10 मिनट इसको छोड़ देना है ताकि ये जितना भी मर्ड इसके अंदर हो वो सारा का सारा क्लीन हो जाए और प्रॉपर तरीके से आप इसको फिर इस्तेमाल कर सकें। इससे पहले देखें आई के निशान पे आप देखेंगे तो मैंने एक हायर की और एक एलजी की मशीन को भी मैंने टब क्लीनिंग की थी। सेम यही रेड लिक्विड यूज़ किया था, तो आप लोगों का बहुत प्यार मिला, उसमें बहुत आपने कमेंट किए और भी बहुत सारे कमेंट व्हाट्सएप भी लोग कर रहे थे कि किस तरीके से किया ये बताएं, तो मैंने सब लोगों को पर्सनली मैसेजेस किए।
अब इसमें भी मैं आपको ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग मैसेजेस व्हाट्सअप अगर करते हैं तो वीडियो को पूरा देख लिया करें, वीडियो स्किप मत किया करें, क्योंकि इससे ये होता है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप फिर उसमें कोई प्रॉब्लम बनती है, इसलिए क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देख नहीं रहे होते। तो कोशिश किया करें वीडियो हमेशा पूरी देखें, क्योंकि हम अपनी जो अगर लॉन्ग ट्यूटोरियल भी बना रहे हैं तो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि आप लोग उसमें से कुछ ना कुछ सीख सकें। ठीक है, अब देखें ये हमारा मशीन जो है अभी भी है और इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। वो स्मेल इस चीज़ की आ रही है क्योंकि ये एक तरह से तेज़ाब का काम करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बबल्स आ रहे हैं, तो ये जब तेज़ाब वाला काम कर रहा है और ये अंदर से सारा मड इसके नीचे जितना जमा हुआ होता है, जितने मैले कपड़े होते हैं उन सबको गंदगी जो है वो इसके नीचे जमा हो जाती है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता देखें उसको ये काट रहा है, नरम कर रहा है। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसको तकरीबन 20 से 15 मिनट के लिए वॉश में लगा देंगे। ये वॉश होगा, वॉश होने के बाद मशीन एक्टिव हो जाएगी और इसके बाद दैट्स इट, हम इसको ड्रेन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए वॉशिंग मशीन के अंदर अगर आपका ये काम हो गया, जैसे 5 से 10 मिनट हो गए या 5 मिनट भी अगर हो गए, तो इसके दरमियान में ही आपको फिर इसमें पानी भरना है। ठीक है, अब देखें वो नीचे लिक्विड सारा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे इसके टब को थोड़ा भरेंगे और इसको खाली ही चलाना है, इसके अंदर कोई कपड़े वगैरह नहीं डालने। ठीक है, अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। देखें स्टार्ट करते हैं, मशीन जैसे आपने स्टार्ट करनी है और वाटर लेवल का आप देखें, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। वाटर लेवल 1 पे रख सकते हैं आप, इसका वाटर लेवल 1 पे कर दें और रिंस वगैरह हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट वॉश ही करना है। तो हम वॉश का ही वेट करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको मैनुअली वॉश करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक के ऊपर अगर मशीन के ऊपर ही आप छोड़ दोगे तो होगा ये कि ये 60 मिनट चलेगी या समटाइम ये 50 मिनट चलेगी। तो हमने ना रिंस करना है, ना इसको रिंस की तरफ जाना है, ना हमें स्पिन की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसको वॉश की तरफ ले जाएंगे और मैनुअली इसको रोक के ड्रेन कर देंगे सारा पानी। अब देखें हमने इसमें पानी भरना शुरू कर दिया, पानी भर रहा है और जैसे जैसे इसमें पानी भरेगा इसके बाद ये मशीन जो है वो एक्टिव हो जाएगी। देखें वॉशिंग मशीन के अंदर तकरीबन पानी भर चुका है और वो जो हमने रेड लिक्विड डाला था वो भी इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से नीचे की तरफ घुल चुका है। अब ये मशीन एक्टिव होगी, चलेगी और अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सारा का सारा ड्रेन कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी लिक्विड हमने इसके अंदर डाला था और पानी हमने देखे 1 की कैपेसिटी के हिसाब से इसमें पानी डाला और जैसे ही एडजस्ट हुआ तो देखें सारा झाग बन के निकल रहा है। जो लिक्विड इसके नीचे इनसाइड सारा का सारा बैठ गया था, अब वो जितनी मट्टी होगी, जितने कपड़ों की चिकनाहट होगी, वो सारी पल्सेटर के नीचे की तरफ से भी वो ऊपर लेके घुमा लेगा। इस तरह हमारे यहाँ पर टब की भी साइडें साफ़ हो जाएगी। अगर आप चाहें तो पानी और ज़्यादा भी भर सकते हैं। मैंने इतना ही भरा है क्योंकि मशीन आपको पता है इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है, इसलिए मैंने कम पानी भरा है और हमें बेसिकली इसका जो पल्सेटर है उसके नीचे की गंदगी साफ़ करनी है। तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर देखें टब क्लीनिंग के लिए आपको यही तरीक़ेकार जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग इसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो विच इज़ गुड। इस तरीके से अगर करेंगे तो आपकी वॉशिंग मशीन जो है बेहतरीन तरीके से वॉश हो जाएगी और पूरा का पूरा ड्रम क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा और इससे ये है कि मशीन को नुकसान भी कुछ नहीं है। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि मैं आपको बताऊं ये है क्या। बेसिकली देखिए ये एक तरीके का तेज़ाब है, लेकिन ये वो वाला तेज़ाब नहीं है कि आप जो हर चीज़ को गला देता है। ये एक तरह का स्वेप है, जिस तरीके से कंपनी के ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो ये हार्पिक के नाम से भी आता है और स्वेप भी कहते हैं इसको, रेड लिक्विड भी बोलते हैं। बाथरूम वगैरह जिस लिक्विड से आप साफ़ कर रहे होते हो ना, तो ये वही वाला तेज़ाब है, हम वो इसमें डालते हैं और वो इतना तेज़ होता है कि वो नीचे जो इसके मड होता है वो सारा का सारा गला देता है, सारा का सारा मड को ख़त्म करता है। और जब आप उसको पानी के साथ मिलाते हैं तो उसके बाद रिएक्शन जो बनता है ये वाला बनता है जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। अब मशीन देखें हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाएगी। हम इसको 5 से 10 मिनट इस्तेमाल करके मैनुअली, आपने मशीन से हटना नहीं है, मैनुअली आपने क्या करना है, फिर इसको ड्रेन करना है। जब आप ड्रेन कर देंगे, ड्रेन करने के बाद ये सारी गंदगी जो है ड्रेन होते हुए बाहर निकल जाएगी, सारा मशीन आपका साफ़ हो जाएगा और पल्सेटर के नीचे भी जो गंदगी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी। अब देखें इसको हमने यहाँ से स्पिन मोड पे लगा दिया, अब ये स्पिन मोड पे जा रहा है और स्पिन मोड पे देखें सबसे पहले ड्रेन करता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें झाग बन रहा है। हम पानी वापस डालेंगे, फिर ये झाग को क्लियर भी करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि देखें ये सारी गंदगी, ये देख रहे हैं सारे ज़रात इसमें से निकल रहे हैं और ये सारी की सारी इसमें से सफाई हो चुकी है। ठीक है,
तो जितना भी आपको वॉशिंग मशीन को जब भी सेल्फ़ क्लीनिंग करना है, टब क्लीनिंग अगर मशीन के फंक्शन के ऊपर आप लोग डिपेंड करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। और अगर आप खुद से इस तरीके से करेंगे जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, तो इस तरीके से क्या है कि मशीन जल्दी से साफ़ भी हो जाएगी और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। तो ये देखें सारी की सारी क्लीनिंग हो गई। ये सारा का सारा रेड लिक्विड जो है वो सारा बाहर चला गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर दोबारा से पानी डालेंगे और जो मज़ीद इसके अंदर रेड लिक्विड जो साइडों पे जमा होगा वो हम सब का सब क्या करेंगे, अभी यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब सारा का सारा देखें पानी निकल रहा है और जितना भी रेड लिक्विड होगा, जो भी आपने डाला होगा, जो भी रेड लिक्विड आपने डाला होगा वो सब का सब जो है यहाँ से बाहर आ जाएगा। अभी डालो डालो डालो। अच्छा, एरर जो आपको शो हो रहा है बेसिकली वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि वॉशिंग मशीन से सारा पानी निकल चुका है और वॉशिंग मशीन अब आपको डिटेक्ट कर रहा है, यानी पीसीबी कार्ड जो इसका है वो डिटेक्ट ये कर रहा है कि अब इसको स्पिन पे जाना है। लेकिन डोर ओपन होने की वजह से, वो डोर ओपन जब भी होता है तो ये एरर इसलिए दे रहा है। और ज़्यादातर एरर जो आ रहा होता है तो E2 का एरर आएगा। डिफरेंट मशीन में हो सकता है, पॉसिबल है कि डिफरेंट एरर आ रहे हों, लेकिन ज़्यादातर आपके डाउलेंस, स्पेल, हायर, कैनवुड, इन मशीनों के अंदर ज़्यादातर E2 एरर ही डोर का एरर आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ये डोर स्विच एरर है, ये कोई परेशानी की बात आपकी नहीं है। अब हम जस्ट इसको नीचे करते हैं ताकि हमारा जो ये ड्रम है ये वर्क करे, ये घूमे। जब ये ड्रम घूमेगा तो साइडों पे जो भी जमा होगा वो पानी भी हमारा निकल जाएगा। अब देखें मशीन हमारी घूमना शुरू हो गई और सारा का सारा देखें जितनी भी गंदगी थी सब बाहर आ गई है। अब यहाँ से ये सारा का सारा आप देख सकते हैं कि साफ़ हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो चुका है। और अब जो है सिर्फ साफ़ पानी निकल रहा है। ठीक है, अब गंदा पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल साफ़ पानी इसमें से आ रहा है। तो ये टब क्लीनिंग का फीचर अगर आप एक्टिव करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा और इस तरीके से क्लीनिंग नहीं होगी जैसे मैंने बताई। अगर आप मैनुअली इस तरह से करते हैं जैसे मैं गाइड कर रहा हूँ तो आप अपना टाइम भी बचाएंगे और वॉशिंग मशीन जो है बेहतरीन तरीके से वॉश हो जाएगी। और बेसिकली पल्सेटर के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो गंदगी जमा होती है, वो भी निकल जाती है। संभाल। आपने देखा हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के अंदर टब क्लीनिंग का तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया, गाइड कर दिया। रेड लिक्विड आपने डालना है, एज़ यूजुअल इसको स्विप कहते हैं, हार्पिक कहते हैं, जो नाम चाहें आप। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नेम होंगे इसके, लेकिन रेड लिक्विड होता है, तेज़ाब जैसा दिखता है, इट डजंट लाइक एसिड। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो भी ये इस्तेमाल करेगा इसको 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपने होल्ड करना है और 5 से 10 मिनट होल्ड करने के बाद आपने पानी भर के इसको वॉश मोड पे एक्टिव करना है, 5-10 मिनट चलाना है और उसके बाद इसको ड्रेन कर देना है। तो होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारी वीडियोस के लिए हमेशा वेट करें, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो लाते रहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।